हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए के इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेट नंबर 2 रहने वाला है और इसके पहले मैंने सेट 1 दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ये तीनों जो है वो क्या है, तो ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि है। अब कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि प्रतिरोध का जो ईसाई मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, वोल्टेज जो होता है उसका ईसाई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो एम्पियर होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है वो क्या करता है, तो ये वो युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और ये जो फोटोवोल्टाइक जो सेल है इसको क्या कहते हैं, तो इसे सौर सेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे सौर सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर आवर से, यानी कि बैटरी की जो क्षमता है वो एम्पियर आवर से बताई जाती है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा भंडारित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक, यानी कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना ये रासायनिक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर द्वारा जब धारा नहीं बहती हो तो सेतु परिपथ को निम्न कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित, यानी कि एक व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर द्वारा जब धारा नहीं बहती हो तो सेतु परिपथ को संतुलित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है, यह कथन किस नियम का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ, यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम का है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि इसे यानी कि से किरचॉफ का जो दूसरा जो नियम है इसको वोल्टता यानी वोल्टता नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एल्यूमिनियम उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो अनुचुंबकीय का उदाहरण है। अब अनुचुंबकीय से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फ्लक्स की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर, यानी कि जो वेबर है वो क्या है, तो फ्लक्स की इकाई है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि बल यानी कि फोर्स की इकाई क्या है, यानी कि एसआई जो यूनिट है वो क्या है, तो न्यूटन है। आयतन यानी कि वॉल्यूम का क्या होता है, तो घन मीटर होता है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी का क्या होता है, तो जूल होता है। शक्ति यानी कि पावर का क्या होता है, तो वाट होता है। ये सारे जितने भी दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट
दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टेस्ला इसकी एसआई इकाई है, यानी कि जो टेस्ला है इसकी एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स घनत्व, यानी कि जो टेस्ला है इसकी जो एसआई जो इकाई है वो क्या है? तो फ्लक्स घनत्व इसकी एसआई इकाई है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे दाब की क्या होता है? तो दाब का पास्कल होता है। विभवांतर का क्या होता है? तो विभवांतर का वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा तत्व डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, यानी कि गोल्ड जो होता है वो क्या है? तो डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं सोना से रिलेटेड, जैसे कि जो सोना होता है इसका सिंबल क्या होता है? तो AU इसका सिंबल होता है, यानी कैपिटल A और स्मॉल u जो है इसका सिंबल होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है। किसका? तो सोना का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि जो तांबा है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब तांबा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि तांबा यानी कि कॉपर, यानी कि तांबा को इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। तो तांबा यानी कि कॉपर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? तो CU होता है, यानी कैपिटल C और स्मॉल u इसका सिंबल होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है। किसका? तो तांबा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पदार्थ के फ्लक्स प्रति यूनिट एरिया को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक शॉर्ट सर्किट संधारित्र की दशा में ओम मीटर की रीडिंग होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि एक शॉर्ट सर्किट संधारित्र की दशा में ओम मीटर की जो रीडिंग होगी वो 0 होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कैपेसिटर प्लेटों के मध्य डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलेटेड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक कैपेसिटर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DC को रोकता है, यानी कि एक जो कैपेसिटर जो होता है वो कौन सा कार्य करता है? तो DC को रोकता है। अब देख लेते हैं DC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अर्थिंग के लिए प्रयुक्त तार का रंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा, यानी कि जो अर्थिंग होता है उसमें जो प्रयुक्त जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो है वो हरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ECC का विस्तार क्या है, यानी कि आपको फुल फॉर्म बताना है ECC का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। किसका? तो ECC का फुल फॉर्म यही होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, कुछ अलग जो फुल फॉर्म है उसको देख लेते हैं, जैसे कि जो HT होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई टेंशन होता है। जो LT होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लो टेंशन होता है। जो ACB जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। किसका? तो ACB का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कार्बन का गलनांक बिंदु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1 वाट मीटर की धारा कॉइल को जोड़ता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में, यानी कि एक वाट मीटर की जो धारा है वो कॉइल को कैसे जोड़ता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वॉशिंग मशीन में मोटर को स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज, यानी कि वॉशिंग मशीन में मोटर को क्षैतिज स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत प्रेस में तापमापी जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी, यानी कि जो विद्युत प्रेस जो होता है उसमें जो तापमापी जो है वो जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक कवच का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो धुएं से सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। BIS का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि पूर्ण रूप होता है किसका, तो BIS के इसका। अब कुछ इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि DOL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर कंट्रोल सेंटर होता है। अगला है MCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोटर कंट्रोल सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग होता है। किस लिए, तो हुक और लूप बनाने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन का भाग कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।